अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर की और बिग डेटा की, कि जहाँ पर डेटा बहुत ह्यूज साइज़ में होता है वहाँ पर डेटा की प्रोसेसिंग डिफरेंट होती है, फाइल सिस्टम डिफरेंट होते हैं। बिग डेटा एनालिटिक्स के अंदर जो जैसे कि हमारा गूगल ड्राइव काम करती है, जैसे कि हमारे फेसबुक सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म्स काम करते हैं, और जैसे कि कोई भी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिनका डेटा टेराबाइट से ज़्यादा है, वहाँ पर प्रोसेसिंग उस तरीके से नहीं होती जिस तरह से आपने अभी तक सुना है, जिस तरह से आपने इंटरनेट, एक्स्ट्रानेट, वीपीएन, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर डेटा प्रोसेसिंग इस तरह से नहीं होती, बल्कि बिग डेटा का काम करने का अंदाज कुछ डिफरेंट है। उसको हम कहते हैं मैप रिड्यूस आर्किटेक्चर या हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर। एक्चुअली किसी एक पर्टिकुलर क्यूरी को या किसी एक पर्टिकुलर ऑपरेशन को डिफरेंट नोड्स पे डिवाइड किया जाता है। आधा ऑपरेशन एक जगह पर कर दिया जाता है, आधा ऑपरेशन किसी दूसरी जगह पर, आधा तीसरी जगह पर, आधा चौथी जगह पर, डिफरेंट सर्वर्स पे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं गूगल से यहाँ पर कोई क्यूरी लिखती हूँ होम, और मैं एंटर करती हूँ कि होम इन पूरे इंटरनेट पर कहाँ मौजूद है, तो ये सिर्फ एक कंप्यूटर इन्वॉल्व नहीं होता। हो सकता है कि पूरे अमेरिका के कंप्यूटर सिस्टम में कोई अमेरिका का यूट्यूब सर्वर मौजूद हो या कोई गूगल सर्वर मौजूद हो, जो कि मुझे बता दे कि अमेरिका में जितने भी वेब पेजेस हैं वहाँ पर किस तरह से काम हो रहा है, वहाँ पर कितनी जगह पर होम इस्तेमाल हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के जो भी सर्वर हो वो मुझे ऑस्ट्रेलिया के बारे में इंफॉर्मेशन दे दे, अफ्रीका का सर्वर मुझे अफ्रीका के बारे में दे दे, यूरोप का सर्वर मुझे यूरोप के बारे में दे दे, एशिया का सर्वर मुझे एशिया के बारे में दे दे। या फॉर एग्जांपल सक्खर आईबीए जैसी कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिनकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, तो जब भी मैं कोई इंस्ट्रक्शन दूंगी, फॉर एग्जांपल हमारे कितने क्लाइंट्स हैं, तो एक कंट्री या एक किसी सिटी से रिलेटेड डेटा एक सर्वर के अंदर प्रोसेस हो जाए, दूसरे सिटी से रिलेटेड डेटा दूसरे सर्वर के अंदर, और आखिर में जब ये अलग अलग नोड्स अपना डेटा प्रोसेस कर चुके होंगे तो कुछ नोड्स होंगे जो कि मुझे रिड्यूस करके रिजल्ट दिखाएंगे। कि फॉर एग्जांपल किसी एक नोड को हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं कि भाई आप इन नोड्स का डेटा जो है, पहले 3 नोड्स का डेटा कंबाइन कर दें, दूसरे नोड को हम दे सकते हैं कि वो बाकी नोड्स का डेटा कंबाइन करके दे दें, और आखिर में हमें ये डेटा कंपाइल्ड फॉर्म में नज़र आ जाता है। तो जो बिज़नेस इंटेलिजेंस टूल्स होते हैं वहाँ पर क्योंकि डेटा बहुत ह्यूज अमाउंट में इस्तेमाल होता है, जितने भी बिज़नेस इंटेलिजेंस रिलेटेड टूल हैं वो ज़्यादातर बिग डेटा एनालिटिक्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर के तरह ऊपर काम कर रहे होते हैं। ये जो हमारा हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर है कुछ इस तरह से नज़र आता है कि जितने भी बिज़नेस इंटेलिजेंस का डेटा होता है एक्चुअली वो इस तरह से बिग डेटा के जो फ्रेमवर्क है उसके साथ अटैच्ड होता है, और जो भी इंटेलिजेंट डिसीजन मेकिंग हो रही होती है इंटरनली सारा काम हडूप को इस्तेमाल करते हुए, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए और मैप रिड्यूस पैरेलल प्रोसेसिंग को इस्तेमाल करते हुए किया जा रहा होता है। तो एक नया फ्रेमवर्क है, अभी इमर्जिंग टर्म है। आपकी जो लॉर्डन वाली बुक है, ये जो सारी डायग्राम्स हैं मैंने इंटरनेट से यहाँ पर इनकॉर्पोरेट की है। आपकी बुक के अंदर तो कोई डायग्राम मौजूद नहीं है, सिर्फ एक पैराग्राफ लिखा है समझाने के लिए, लेकिन थोड़ा सा आपको क्लैरिटी देने के लिए मैंने इन चीज़ों को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस कर दिया है। बाकी आपको थ्योरेटिकल नो हाउ ही होना काफ़ी है, प्रैक्टिकली अगर आपको ये नहीं भी आ रहा है तो आप इसके बारे में इंटरनेट से और दूसरी बुक से ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं। हडूप से रिलेटेड और बिग डेटा से रिलेटेड आखिरी 2 टर्म्स जो कि इस लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही हूँ, एक है इन मेमोरी कंप्यूटिंग। इन मेमोरी कंप्यूटिंग का ताल्लुक जो है वो ज़्यादा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने गलती कर दी है, इन मेमोरी कंप्यूटिंग का ताल्लुक बिग डेटा से ही है जनरली, ठीक है। इसका मतलब है ये इन मेमोरी कंप्यूटिंग बिग डेटा प्लेटफॉर्म्स में और बिग डेटा एप्लीकेशन में हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर में इस्तेमाल होती है। आम डीबीएमएस के अंदर आपको कभी इन मेमोरी कंप्यूटिंग का जिक्र नहीं मिलेगा। इन मेमोरी कंप्यूटिंग कहती है कि यूज कंप्यूटर्स मेन मेमोरी यानी रैम फॉर डेटा स्टोरेज टू अवॉइड डिलेज इन रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम द डिस्क। ये बेसिक इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में आप आईसीटी में भी पढ़ चुके हैं, और जो हमने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर वाला चैप्टर एमआईएस में पढ़ा था उसमें भी ये बात हम पढ़ चुके हैं कि रैम बेसिकली डेटा स्टोरेज डिवाइस नहीं है। डेटा जो यूज़र का स्टोर किया जाता है, जो ऑर्गेनाइजेशन की फाइल्स स्टोर की जाती हैं, जो डॉक्यूमेंट्स स्टोर किए जाते हैं, वो रैम पर स्टोर नहीं किए जाते आमतौर पर। वो कहाँ स्टोर होते हैं? हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर होते हैं, एसएसडी के अंदर स्टोर होते हैं,
ठीक है, और दूसरी स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर CDs DVDs के अंदर स्टोर होते हैं, रैम के अंदर स्टोर नहीं होते। रैम के अंदर स्टोर कौन सा डेटा होता है? जो प्रोसेसर का डेटा होता है। ये अब तक हम सुनते हैं, लेकिन बिग डेटा के अंदर इन मेमोरी कंप्यूटिंग जो टेक्निक है वो ये कहती है कि रैम को इस्तेमाल किया जाए डेटा स्टोरेज के तौर पर। हार्ड डिस्क को ख़त्म करते हुए हम रैम का इस्तेमाल करें ताकि डेटा फास्ट एक्सेस हो, क्योंकि हम बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते ज़रा सा भी डिले। बिग डेटा एनालिटिक्स जहाँ पर ह्यूज अमाउंट में डेटा को प्रोसेस करता है, वहाँ पर ही ये नहीं होता कि अगर डेटा बहुत ह्यूज है, इसका साइज़ टेराबाइट से भी ज़्यादा है, पेटाबाइट्स पे है या एक्साबाइट्स में है, तो हम डिले जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं। नहीं, बिग डेटा एनालिटिक्स में डेटा कितना भी ह्यूज हो, डिले नहीं आना चाहिए। तो डिले को अवॉइड करने के लिए एक टेक्निक जो कि बिग डेटा के अंदर इस्तेमाल होती है इन मेमोरी कंप्यूटिंग, वो कहती है कि रैम को ही एज अ स्टोरेज डिवाइस इस्तेमाल किया जाए, ना कि हार्ड डिस्क को। कैन रिड्यूस आवर्स और इवन कभी कभार डेज ऑफ प्रोसेसिंग टू सेकेंड्स। वो प्रोसेसिंग जो कि आप घंटों में करते हैं, वो प्रोसेसिंग जो कि आप कई दिनों में करते हैं, वो प्रोसेसिंग विद इन सेकेंड्स हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा काम करने से। वो क्या कि डेटा जो कि आप हार्ड डिस्क के ऊपर स्टोर कर रहे थे, वो हार्ड डिस्क के ऊपर ना करते हुए रैम में करें। ये टेक्निक बिल्कुल भी, मैंने जैसे पहले बताया, रिकमेंडेड नहीं है DBMS के अंदर या किसी भी और टेक्नोलॉजी के अंदर। बिग डेटा के अंदर स्पेसिफिकली ये बात निकली है कि वहाँ पर आप डेटा को स्टोर करते हैं इन रैम ताकि डिले को अवॉइड किया जा सके। बाकी सब केसेस में ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है, ठीक है। लेकिन आप कहें कि नहीं भाई मुझे तो ये टेक्निक बड़ी पसंद है और भले हमारी ऑर्गेनाइजेशन में DBMS इस्तेमाल हो रहा है, कल से हम इन मेमोरी कंप्यूटिंग पर जा रहे हैं, तो इन मेमोरी कंप्यूटिंग इतनी आसान बात नहीं है, बिकॉज इट रिक्वायर्स ऑप्टिमाइज्ड हार्डवेयर। कल से सक्कर IBM में आप सोचें आपको मैनेजर बना दिया गया और आप कहते हैं कि नहीं भाई हम तो इन मेमोरी कंप्यूटिंग रखेंगे, बिग डेटा एनालिटिक्स तो हम नहीं कर रहे हैं, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर तो इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं, हम तो बेसिक DBMS ही इस्तेमाल कर रहे हैं, बट हम इन मेमोरी कंप्यूटिंग की तरफ जाएंगे और हम हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर नहीं करेंगे, रैम में करेंगे। तो इसके लिए आपको गुड न्यूज़ आपके लिए ये है कि अगर आप इन मेमोरी कंप्यूटिंग की तरफ जाना चाहते हैं तो आम हार्डवेयर नहीं चलेगा, उसके लिए ऑप्टिमाइज्ड हार्डवेयर होता है जिसके पास बहुत एडवांस किस्म की रैम और एडवांस किस्म के सेमीकंडक्टर चिप्स होते हैं। वो ही इन कंप्यूटिंग जो प्रोसेसिंग है उसको परफॉर्म कर सकते हैं, जो आपके गूगल के पास होंगे, जो आपके यूट्यूब के पास होंगे, फेसबुक के पास होंगे और इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के पास होंगे। तो वो हार्डवेयर भी काफ़ी ऑप्टिमाइज्ड होता है, काफ़ी एडवांस होता है, जो कि अफोर्ड कर सकता है कि वो रैम वहाँ पर प्रोसेसिंग भी परफॉर्म कर रही होती है और डेटा को भी स्टोर कर रही होती है। इस टेक्निक को हम कहते हैं कंप्यूटिंग इन मेमोरी कंप्यूटिंग। बिग डेटा एनालिटिक्स के साथ इन मेमोरी कंप्यूटिंग को कंबाइन किया जाता है और फिर दूसरी बात कुछ एनालिटिक प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगला जो हमारा लेक्चर्स होंगे वो सारे के सारे एनालिटिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे कि हम डेटा को एनालाइज कैसे कर सकते हैं, उसके अंदर से मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन कैसे निकाल सकते हैं, डेटा को नॉलेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी तक तो बिग डेटा और हडूप के अंदर हमने डेटा को स्टोर करने के बारे में समझा है और डेटा को प्रोसेस करने के बारे में समझा है कि डेटा को प्रोसेस करने का और स्टोर करने का एक डिफरेंट अंदाज होना चाहिए जब डेटा ह्यूज अमाउंट में हो जाए। लेकिन उस इतने ह्यूज अमाउंट में डेटा को एनालाइज कैसे किया जाएगा, उसके अंदर पैटर्न्स कैसे निकाले जाएंगे, उसके अंदर अच्छी डिसीजन मेकिंग कैसे होगी, ये इसके लिए हमें बिग डेटा काफ़ी नहीं है, बल्कि बिग डेटा के साथ कुछ एनालिटिकल प्लेटफॉर्म्स चाहिए। जैसे कि हमें डेटा वेयर हाउस चाहिए, OLAP एप्लीकेशंस चाहिए, डेटा माइनिंग चाहिए। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। आज के इस वाले लेक्चर में हमने फ़िलहाल सिर्फ इतना पढ़ा कि बिग डेटा एनालिटिक्स एक बिजनेस इंटेलिजेंस की फाउंडेशंस में से आता है। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटेलिजेंट डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं, एक्शनेबल डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं, एक्शनेबल नॉलेज का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो जाहिर है कि इतने ह्यूज अमाउंट में डेटा को स्टोर करने के लिए सबसे पहले आपके पास कोई बहुत एफिशिएंट तरीका होना चाहिए। DBMS एक टेराबाइट्स के ज़्यादा साइज हो जाने के बाद DBMS एक एफिशिएंट तरीका नहीं है डेटा को इतने ह्यूज अमाउंट में स्टोर करने का। अगर ह्यूज अमाउंट में डेटा को स्टोर करना है तो हमें DBMS से स्विच होना पड़ता है किस तरफ, बिग डेटा और हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर की तरफ। तो आगे की बातें और स्पेशली एनालिटिकल डिसीजन मेकिंग और एनालिटिकल प्लेटफॉर्म्स के बारे में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। कोई भी आपकी क्यूरीज हो तो प्लीज़ आप LMS के थ्रू भी मुझसे शेयर कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। LMS पे मैंने फोरम बनाया है, वहाँ पर आप शेयर कर सकते हैं।
नहीं तो ईमेल करें, नहीं तो आप गूगल क्लासरूम पे जो हमने बनाया है, कहीं पर भी जहाँ पर भी आपको आसानी हो आप मुझसे क्यूरीज कर सकते हैं। और क्यूरी नहीं करना चाहें तो आप डायरेक्ट बुक खोल सकते हैं, बुक से रीड करें। आसान अल्फाज में बुक लिखी गई है और जो कुछ बुक में नहीं समझ में आए वो आप इंटरनेट से गूगल कर सकते हैं। हर चीज़, सारा डेटा इंटरनेट पर अवेलेबल है। ठीक है, तो अब आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।